अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक के नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है एलाइजा प्रोग्राम जो सेकंड केस स्टडी है वो हमने डिस्कस करना है, उसकी लॉजिक स्टडी करनी है और इसमें मोर इम्पोर्टेंटली आपने जो है कुछ कोड भी जो है वो अंडरस्टैंड करना होगा और पाइथन के एनवायरनमेंट में जो है आपने रन करना होगा। तो बेसिकली लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, क्योंकि इस दुनिया में जो इंटेलिजेंट चीज़ है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज़ हैं उनको अगर हम सॉफ्टवेयर की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर लें तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इस डोमेन ऑफ कंप्यूटर साइंस का, इस कोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है। तो लास्ट वाली जीपीएस के स्टडी में हमने 3 क्वालिटीज़ को जो है डिस्कस किया था ह्यूमन बीइंग की। पहली क्वालिटी के ह्यूमन बीइंग जिस तरह से जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, हमारा प्रोग्राम भी जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी के जो फंक्शनैलिटी जो है वो नॉलेज, पार्ट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं होनी चाहिए। तीसरी क्वालिटी जो है बैकवर्ड रीजनिंग के मींस एंड एनालिसिस, हम गोल को जहन में रख के हम जो है बैकवर्ड रीजनिंग करते हैं ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने देखा कि एलाइजा का जीपीएस का प्रोग्राम जो है उसकी ट्रेसिंग में हमने देखा कि वो भी जो है फाइनल गोल से जाके प्रीवियस स्टेप्स को जो है वो देखता है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है। तो ये 3 क्वालिटीज हमने प्रीवियस केस स्टडी में हमने डिस्कस की थी। अभी इस केस स्टडी में आप देखें कि ह्यूमन बीइंग्स की जो मेजर क्वालिटीज हैं, 2 मेजर क्वालिटी जो हम डिस्कस करेंगे। पहली मेजर क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल। ह्यूमन बीइंग्स में जो है बोलने की सलाहियत है, हम बात कर सकते हैं, जबकि कोई और जानवर या नॉन इंटेलिजेंट एंटिटीज जो हैं वो बात नहीं कर सकती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। हम रिटन फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, वर्बल फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हम जो है प्रोग्राम जो है वो बात कर सकेगा। जब अगर एक प्रोग्राम इंटेलिजेंटली बात कर सकता है तो इट मीन्स कि वो प्रोग्राम जो है इंटेलिजेंट है और वो एआई के डोमेन में आता है। और बात करने के लिए नेचुरल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश में अगर आपने बात करनी है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी प्रोसेसिंग की एबिलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। तो नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग की एबिलिटी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप करती है। तो आप देखेंगे कि इस के स्टडी में जो है ये एक क्वालिटी जो है एक इम्प्लीमेंट की गई है। दूसरी क्वालिटी जो ह्यूमन बीइंग्स में है, हम जो है एक्सीलेंट पैटर्न मैचर हैं। जब हम इवन बात भी करते हैं तो हम जो है ग्रामर के लिहाज से नहीं देख रहे होते कि हमारा सेंटेंस ठीक है या इसकी, ये हम कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, हम मैचिंग कर रहे होते हैं वर्ड्स की, फ्रेजेस की, सेंटेंसेस की। और इवन ये जो पैटर्न मैचिंग की हमारी क्वालिटी है, अमेजिंग क्वालिटी है, इसमें हम अभी भी कंप्यूटर से जो वो आगे हैं। हम डिफरेंट तरह की पैटर्न मैचिंग जो हम कर सकते हैं, हम इमेजेस को मैच कर सकते हैं, हम चीज़ों को देख के जो हम पहचान सकते हैं। इसी तरह से हम जो है ऑडियोज या साउंड पैटर्न्स को हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि भाई ये बात जो है गुस्से से कही गई है, ये बात जो है वो आराम से कही गई है, ये हमारे दोस्त ने बात कही है, ये हमारे पेरेंट्स की आवाज़ है, ये हमारे टीचर की आवाज़ है। तो हम साउंड पैटर्न को भी ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिकग्नाइज भी कर सकते हैं और बहुत ही एडवांस लेवल पे। और सिंपल जो बेसिक लेवल पे हम मैचिंग करते हैं वो सिंबल्स की मैचिंग है, टेक्स्ट मैचिंग। हम कभी भी बोलते हुए ये नहीं देखते कि हम जो है ग्रामर के लिहाज से ठीक बोल रहे हैं या नहीं। हमारे ज़हन में जो है डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं। तो हम जो है टेक्स्ट पैटर्न्स को भी हम मैच कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इस बेसिक केस स्टडी में एलाइजा प्रोग्राम में जिस मैचिंग जो टाइप ऑफ मैचिंग हम वो करेंगे वो सिंबल्स या टेक्स्ट की मैचिंग हम करेंगे। तो ये 2 अमेजिंग क्वालिटीज जो ह्यूमन बीइंग में है, ये क्लासिकल एआई का प्रोग्राम है। ये जो है इसमें आप इनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और प्रैक्टिकली इसका कोड भी आपने जो है वो उसको एग्जीक्यूट करके देखना है। अच्छा, उससे पहले हम जो है बिफोर वो डिस्कस द प्रोग्राम एक बहुत ही अहम चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं कि 1960s में जब एआई का कोर्स अभी इनिशियल स्टेजेस में था कि हम इंटेलिजेंट प्रोग्राम बना सकते हैं या नहीं। तो ब्रिटिश मैथमेटिशियन, ब्रिटिश साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने जो है एक टेस्ट प्रपोज किया था। उसे हम अभी भी जो फेमस टेस्ट है उसे हम कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ये क्राइटेरिया ऑफ एआई, क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेलिजेंट प्रोग्राम, कि कैसे पता चलेगा एक प्रोग्राम जो है वो इंटेलिजेंट है या नहीं है।
बेसिकली इसमें जो एड्रेस किया गया है वो कम्युनिकेशन एबिलिटी को जो है वो एड्रेस किया गया है, चैलेंज किया गया है कि क्या कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है, चैट कर सकता है किसी ह्यूमन बीइंग से। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं ट्यूरिंग टेस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर ये हमारे पास एक इंटेरोगेटर है, एक पर्सन है जो कि चैटिंग कर रहा है ओवर द इंटरनेट, दरमियान में ये बहुत सारी यूँ समझे कि ओवर द इंटरनेट है, दूसरी साइड इसके ऊपर जो है इसके पास जो है वो विजिबल नहीं है, कि दूसरी साइड पे जो है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, हम इस स्विच को जो है इस दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरफ भी टर्न कर सकते हैं और हम सॉफ्टवेयर की भी टर्न कर सकते हैं एक वक्त में जो है। या ये ह्यूमन बीइंग जो है इस ह्यूमन बीइंग से बात करेगा, चैट करेगा, कम्युनिकेट करेगा यूजिंग सम नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, या ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये बात करेगा। तो हम जो है इस प्रोग्राम को हम जो है इस प्रोग्राम को रन करते हैं या इस एक्सपेरिमेंट को जब शुरू करते हैं तो ये पर्सन बातें करना शुरू कर देता है। तो दूसरी साइड पे जो है एक वक्त में ये ह्यूमन बीइंग भी इससे बात कर रहा होता है, ठीक है। और दोबारा हम इसे दूसरे रन करते हैं तो दूसरी दफा बजाय ह्यूमन बीइंग के ये सॉफ्टवेयर अब इस बंदे से वो बातें कर रहा है। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि उसने जो है ह्यूमन बीइंग से बात की है या सॉफ्टवेयर से बात की है, तो इट मींस दिस सॉफ्टवेयर हैज द कम्युनिकेशन एबिलिटी, इट हैज द एबिलिटी टू प्रोसेस द नेचुरल लैंग्वेज। इट मींस कि ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है और हमने इंटेलिजेंस के करेक्टरिस्टिक को, जो कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल का करेक्टरिस्टिक है, उससे हमने जो है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो ये बेसिकली टेस्ट प्रपोज किया था एलन ट्यूरिंग ने एज ए क्राइटेरिया फॉर एन इंटेलिजेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश की गई। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो अज्यूम किया जाता है जिसने जो है इस टेस्ट को पास किया वो एलाइजा का प्रोग्राम था। तो एलाइजा का प्रोग्राम बेसिकली इसका नाम जो है किसी मूवी की हीरोइन के नाम के ऊपर रखा गया था जो कि इंग्लिश सीख रही थी, और इसे MIT के प्रोफेसर जोसेफ विजनबम ने जो है 1966 में इसे पब्लिश किया कम्युनिकेशन ऑफ ACM में। और इसमें ये एबिलिटी है कि ये जो है ये डिसीव कर सकता है, ये बातें कर सकता है। तो हम पहले एलाइजा की लॉजिक जो है वो डिस्कस करते हैं। जब यूजर कहता है हेलो माय नेम इज लेट्स से अली अहमद, तो एलाइजा क्या करेगा, इसका जवाब देगा हाउ डू यू डू, हाउ आर यू अली अहमद, ठीक है। इसी तरह से अगर फर्ज करें कोई और पर्सन आता है वो कहता है हेलो माय नेम इज काशिफ जमील, तो अलाइजा कहेगा हाउ आर यू काशिफ जमील। अच्छा, अगर फर्ज करें कोई पर्सन आता है हेलो हाय माय नेम इज अनवर अली, तो इसी तरह से अलाइजा कह सकता है हाउ कैन आई हेल्प यू अनवर अली। अच्छा, इसमें जो है अलाइजा का रिस्पांस लाजमी नहीं कि सेम आए, अलाइजा का रिस्पांस डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है कि ह्यूमन बीइंग्स जब हमें कोई हेलो कहता है तो समटाइम्स हम खाली हाय कह देते हैं, समटाइम्स हाउ डू यू डू कह देते हैं, समटाइम्स जो है हम थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस बोल सकते हैं। तो ये क्वालिटी जो है एलाइजा में जो है ये इम्प्लीमेंट की गई है। इसी की वजह से जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता कि आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर से बात कर रहे हैं। इसी तरह से जब कोई पर्सन आता है और कहता है कि आई एम थर्स्टी, आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, तो अलाजा कह सकता है सपोज यू गॉट ए ग्लास ऑफ वाटर। फर्ज करें कहता है एक्चुअली आई नीड हेल्प इन AI, इन द कोर्स ऑफ AI कोर्स जो है काफ़ी डिफिकल्ट है, उसमें मुझे मदद की ज़रूरत है। एक्चुअली आई नीड हेल्प इन AI, व्हाई डू यू नीड हेल्प इन AI। तो अलाइजा जो है ये इस तरह से बातें जो है वो कर सकता है। आप आगे कह सकते हैं कि आई वांट टू गेट ए गुड ग्रेड, ए ग्रेड, आई वांट टू गेट माय डिग्री, आई वांट टू गेट माय जॉब, और इस तरह से जो आप अलाइजा से बातें कर सकते हैं। तो बेसिकली एक सैंपल, बहुत ही सिंपल सी कन्वर्सेशन है। अब इस कन्वर्सेशन के पीछे जो लॉजिक है, जो नॉलेज है अलाइजा का, वो बेसिकली उसे हम कहते हैं अलाइजा के रूल्स। तो अलाइजा के बेसिकली रूल का ये पहला रूल है, ये नंबर मैंने दे दिया है, पाइथन में हमारे पास ये नंबर्स नहीं होंगे, खाली ये स्ट्रिंग में जो है ये पैटर्न है कि इसमें जो अहम वर्ड्स हैं वो तो फिक्स्ड हैं, लेकिन उसके साइड्स पे ये जो क्वेश्चन मार्क स्टैरिक एक्स और क्वेश्चन मार्क स्टैरिक वाई हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, सेगमेंट वेरिएबल्स या लॉजिकल वेरिएबल्स। तो बेसिकली इन्हें हम मोर प्रिसाइजली सेगमेंट वेरिएबल्स बोलते हैं कि यूजर का इनपुट जो है, जैसे हेलो माय नेम इज अली अहमद, तो माई नेम इज के साथ मैच हो जाएगा, हेलो वेरिएबल एक्स के साथ मैच होगा, वेरिएबल वाई के साथ अली अहमद मैच होगा। और अलाइजा उसके बाद ये डिक्शनरी आइटम है, पाइथन में कॉलन लगा हुआ है, उसके बाद लिस्ट ऑफ हमारे पास पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं।
हाउ आर यू, यहाँ पे जो भी नाम होगा वेरिएबल वाई जो है वो यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों केसेस में, चाहे यूजर का नाम अली अहमद था या काशिफ जमील था, हाउ आर यू अली अहमद और हाउ आर यू काशिफ जमील, ये वाला रिस्पांस जो है ये रिटर्न हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल जो है क्वेश्चन मार्क वाई जो है ये रिप्लेस हो गया उसकी वैल्यू के साथ। पहले केस में वेरिएबल वाई जो है ये बाइंड हुआ था अली अहमद के साथ और दूसरे केस में काशिफ जमील के साथ बाइंड हुआ था, तो ये जो है उसकी वैल्यू के साथ जो है रिप्लेस हो गया। तीसरे केस में जब यूजर ने कहा है माय नेम इज अनवर अली, तो पैटर्न फिर भी यही मैच हो रहा है। इसमें आप देखें कि पैटर्न में ये जो माय नेम इज है ये माय नेम इज के साथ मैच हो रहा है, और ये वेरिएबल एक्स जो है ये हाई के साथ मैच हो रहा है, और वेरिएबल वाई जो है ये मैच हो रहा है अनवर अली के साथ। तो इसके लिए उसमें आप देखें कि हाउ कैन आई हेल्प यू, ये दूसरे वाला जो है पैटर्न, दूसरे वाला रिस्पांस रिटर्न हुआ है रैंडमली। पहला भी रिटर्न हो सकता था लेकिन दूसरा रिस्पांस रिटर्न हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल वाई की बजाय यहाँ पे जो बाइंडिंग बन रही थी अनवर अली वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। तो एक ही ये वाला रूल ऊपर वाली सारी कन्वर्सेशंस को या ये जो इनिशियल सेंटेंसेस थे यूजर्स के, ये एक ही रूल जो है ये हैंडल हो रहा है। ये रिस्पांस लिस्ट ऑफ रिस्पांसेस को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में पाइथन के सिंटैक्स में इनक्लोज किया हुआ है। ये जो है की वैल्यू पेयर है, ये पैटर्न जो है ये की है, और ये आगे लिस्ट ऑफ रिस्पांसेस जो है इसकी वैल्यूज हैं। तो ये हमारे पास एक तरह का डिक्शनरी आइटम जो है ये बन जाता है। अच्छा, दूसरे इस रूल को हैंडल करने के लिए देखें अहम जो इसमें वर्ड है वो कौन सा आपका अहम जो वर्ड है वो है आपका नीड। आई नीड a glass of water, I need help in AI, I need job, I need A grade, I need anything। तो ये जेनेरिक रूल हमने डिफाइन किया हुआ जिसमें ये दो कीवर्ड्स हैं ये हमने एम फिक्स कर दिए हैं। उसके लेफ्ट साइड पे पहले यूजर जो मर्जी कहता रहे और बाद में जो मर्जी कहता रहे वो जो है वो इन सेगमेंट वेरिएबल से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आई एम थर्स्टी वेरिएबल एक्स से मैच हो जाएगा, एक गिलास ऑफ वाटर वेरिएबल वाई से मैच हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें एक्चुअली जो है वेरिएबल एक्स से मैच हो जाएगा, हेल्प इन एआई वेरिएबल वाई से मैच हो जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं कि रिस्पांस जो है व्हाट इट मींस इफ यू गॉट दिस थिंग वेरिएबल बाय वट एवर यूजर ने कहा है, तो यहाँ पे जो है ये वाला रिस्पांस रिटर्न नहीं हुआ है इन दोनों केस में। दूसरा व्हाई डू यू वांट वेरिएबल बाय, यहाँ पे ये वाला इस केस में ये वाला रिस्पांस रिटर्न हुआ। व्हाई डू यू नीड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे जो रिस्पांस में वांट है तो यहाँ पे भी वांट ही आएगा। व्हाई डू यू वांट हेल्प इन एआई, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मिस्टेक है, अदरवाइज एलाइजा यहाँ पे जो भी रिस्पांस में है वेरिएबल वाई की जगह पे हेल्प इन एआई आ जाएगा। अच्छा, सपोज यू गॉट वेरिएबल वाई सून, तो यहाँ पे सपोज यू गॉट ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सून का वर्ड यहाँ पे मिस्टेक है, अगेन यहाँ पे भी सून का वर्ड जो है वो आना चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट यह है कि इन तीनों रिस्पांसेस में से रैंडमली एक रिस्पांस रिटर्न होगा, और वेरिएबल रिटर्न होने से पहले वेरिएबल लॉजिकल वेरिएबल की वैल्यू जो है जो यूजर के इनपुट से मैच हो रही थी वो वाली वैल्यू जो है यहाँ पे वो आ जाएगी। तो इस तरह से एलाइजा जो है ये एलाइजा की लॉजिक है कि इसका जो नॉलेज बेस है एलाइजा रूल्स की फॉर्म में होता है। जीपीएस के रूल्स में 4 एट्रीब्यूट्स होते थे, एक्शन, प्रीकॉन्स, ऐड और डिलीट। इसमें जो है दो पार्ट्स हैं, एक रूल का पैटर्न और दूसरा मल्टीपल रिस्पांसेस। ये एक ही पार्ट है, लिस्ट ऑफ एक रिस्पांस रिटर्न होगा एक वक्त में। तो ये बेसिकली एलाइजा की लॉजिक है, इस तरह से एलाइजा जो है काम करता है। और बेसिकली एलाइजा कोड में जो है 2 मॉड्यूल्स हैं, एक तो एलाइजा का अपना कोड है जिसमें हम देखेंगे कि यूजर कंटिन्यूस लूप है, सिंपली कि एक यूजर से इनपुट सेंटेंस लिया, रूल के पैटर्न से मैच किया यूजिंग पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल, और एक रिस्पांस रिटर्न किया, लेकिन रिस्पांस रिटर्न करने से पहले उसके जो लॉजिकल वेरिएबल्स थे उनको वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। दूसरा जो मॉड्यूल है, जो अहम मॉड्यूल है, वो पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल है, जो कि यूजर के इनपुट को रूल्स के पैटर्न्स के साथ वन बाय वन हर रूल के पैटर्न के साथ मैच करेगा। जिस रूल का पैटर्न भी मैच हो जाएगा वो वाली जो है वो बाइंडिंग या रिजल्ट जो है वो मैचिंग जो है वो रिटर्न हो जाएगी। और ये वाला मॉड्यूल जो है ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल, और ये अहम मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के जो है कोड हमने अंडरस्टैंड करना है, और ये वाला मॉड्यूल जो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है स्टूडेंट की, उसमें भी जो है ये वाला मॉड्यूल जो है ये
यूज होगा। तो इस पैटर्न मैचिंग को मॉड्यूल को जो है हमने डिस्कस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसे जो है डिस्कस करते हैं। तब तक अगर आप इसे रिवाइज करके दोबारा से देखना चाहें एलाइजा का इंट्रोडक्शन, तो आप देख सकते हैं, और इसके बारे में नेट से भी आपको जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।